अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं हो और आपके रिलेटिव का नाम 2003 की लिस्ट में है तो एसआईआर फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, यानी कि कैसे भरेंगे। आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे भरते हैं। तो देखेंगे आपके फॉर्म, जिसका भी फॉर्म होगा उसका यहाँ पे नाम और ईपिक आईडी वगैरह होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जन्मतिथि लिखनी होगी। जन्मतिथि वो वाली लिखनी है जो आपके आधार पे है। जैसे मेरी है 2903/2000, तो मैं ये भर देता हूँ। अब आपको लिखना है यहाँ पे आधार संख्या। अगर आपके पास है तो डालिए, ये वैकल्पिक है, लेकिन डाल दें तो बेहतर है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है। जैसे मैं अपना आधार नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, जो भी आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर हो, जो चालू मोबाइल नंबर हो। जैसे मेरा है और फिर आपको पिता अभिभावक का नाम, यानी कि फादर का नेम। जैसे आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में भर सकते हैं, लेकिन बीएलओ का क्या होता है, ज़्यादातर हिंदी मांग करते हैं। तो जो आपके आधार पे जैसे लिखा होगा आपके पिता का नाम, वैसे आप भरेंगे। जैसे मैं अपना भर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पिता अभिभावक की ईपिक आईडी, अगर आपके पास है ईपिक आईडी तो आप भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। जैसे मेरे पास है तो मैं अपने पिता की भी लेटेस्ट जो ईपिक आईडी है वो डालूँगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे माता का नाम, जैसे मेरी माता का नाम है, मैं माता का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद अगर माता का आपके ईपिक आईडी है तो वो डालेंगे। मेरे पास तो है, मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको पति या पत्नी, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अगर पति या पत्नी का नाम डालेंगे, उसकी ईपिक आईडी डालेंगे। यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है आपका, यही मेन कॉलम है, जो कि इसी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मत, अगर आपका नाम है तो इस वाले में भरते। मेरा तो नाम है नहीं, तो मैं इस वाले कॉलम में भरूंगा अपने रिलेटिव का नाम, मतलब कि हमारे फादर का नाम। जैसे मेरे फादर का नाम तो वैसे तौफीक अहमद है, लेकिन यहाँ पे जो है मेरी 2003 की लिस्ट जो है मेरे पिता की, ये आप लिस्ट देख सकते हैं, उसमें ये है मेरे पिता का नाम, लेकिन लिस्ट में जो आया है सिर्फ ये नाम है। और मेरे दादा का नाम ये है, उनकी ईपिक आईडी ये हो गई। तो मैं यहाँ पे जो डिटेल भरूँगा वो डिटेल सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के हिसाब से भरना है। जैसे ये लिस्ट में सिर्फ तौफीक है तो मैं सिर्फ तौफीक भरूँगा, और उनकी ईपिक आईडी अगर यहाँ पे दी है तो मैं डाल दूँगा। ये नहीं है, ये वाली है। जैसे लिस्ट में देखिए नाम था, नाम वैसे ही भर दिया। उनकी ईपिक आईडी थी, वो मैंने भर दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है संबंधी का नाम। जैसे मेरे पिता के संबंधी कौन थे यहाँ पे, असमद, तो मैं लिखूँगा असमद। उसके बाद उनका संबंध क्या था, वो था संबंध पिता का, पिता लिख दिया। जैसे इनका संबंध इनसे क्या था। उसके बाद ज़िला जो हो गया, जैसे ज़िला हो गया आज़मगढ़, जो आपका भी ज़िला हो वो डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे राज्य के नाम, जैसे राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका विधानसभा क्या है, जैसे अभी तो मेरा मुबारकपुर है, लेकिन जो 2003 की लिस्ट में था, देखिए यहाँ पे अमिलो है, तो मैं डालूँगा अमिलो। उसके बाद ये पूछ रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये क्या होती है। देखिए लिस्ट में जो है 202, ये आपको दिख रही होगी, ये लिस्ट में जो है 202, तो ये हम डालेंगे यहाँ पे 202। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या क्या है आपका, ये है 23। उसके बाद आपको पूछ रहा है क्रम संख्या, क्रम संख्या क्या है, ये जो कि 1161। कुछ इस तरीके से फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोटो चिपका देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार की हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान। जैसे मतलब अगर आप खुद ये फॉर्म जमा करें तो आप अपनी साइन यहाँ कर देंगे, अगर आपके कोई रिलेटिव कर रहे हैं तो वो अपनी साइन कर देंगे। उसके बाद इसी के जैसा सेम एक और फॉर्म भरना है। 2 फॉर्म होगा आपके पास। आप जब BLO को फॉर्म दे देंगे तो उसके बाद आपको BLO कुछ इस तरीके की रिसीविंग देगी, वहाँ पे वो अपनी साइन कर देगी। जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे पिता ने मेरा फॉर्म जमा किया था तो मेरे पिता ने साइन किया था वहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से रिसीविंग मिल गई है। मेरा फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है और मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँगा कि नेट पे चढ़ गया है मेरा। तो आज हमने सीखा SIR फॉर्म को कैसे भरा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।